दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग कथा उपनिषद साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 62nd वीडियो 14-62। आज हम लोग दूसरे चैप्टर के दूसरे सेक्शन का 7th श्लोक देखेंगे दोस्तों। 2-2-7। अज्ञानी जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। The ignorant is bound by his karma and knowledge. धर्मराज अब नचिकेता को डायरेक्टली आंसर कर रहे हैं। What happens when the man dies? कुछ लोग कहते हैं कि वह है, कुछ कहते हैं कि वह कुछ भी नहीं है। ये डाउट है हमारा दोस्तों। धर्मराज ब्रह्म तत्व ब्राह्मण की इमानेंस के बारे में बताते हुए अब इस प्रश्न का उत्तर डायरेक्टली दे रहे हैं। ब्राह्मण सर्वत्र है और सर्वत्र में अंतर्निहित है, ऐसा तो बता ही दिया है। द इमानेंट ब्राह्मण समझाने में यमराज ने स्वयं ही क्वेश्चंस रेज कर दिए थे। What remains when prana is negated? What remains when body is negated? What remains when body is dead? And such. So now this gives answer 1 to Yama's questions, what remains? Answer 1 is for man who is still in ignorance. His balance of karma and his accumulated knowledge is what remains. अभी तक दोस्तों 2 ऑप्शंस बताए गए थे कि होता क्या है। इट यूनाइट्स विद द सेल्फ और इट बिकम्स अ पाइल ऑफ एशेस एंड द एग्जिस्टेंस टर्मिनेट्स once for all. These both are extreme cases in our understanding. But there is an intelligent option between these two being unveiled in this verse. यहाँ पे धर्मराज एक अलग ही चीज बता रहे हैं। This option is exactly the knowledge that Nachiketa asked for in boon 3. 2-2-7. योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीर त्वाय देहिनः स्थाणु मन्य अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। Some souls enter the womb to have a body, others go to the plants just according to their work and according to their knowledge.
बहुत शॉर्ट में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई देते हैं यमराज। योनिम अन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः entering a womb, human womb. Some embodied souls are destined to have a body. Sthanum अन्ये अनुसंयति यथा कर्म यथा श्रुतम. Other souls continue only as plants. It all happens as per one's karma and knowledge. बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। ब्राह्मण का ज्ञान न होने पर क्या होता है आपका? फिर मरण को प्राप्त होने के अनंतर आत्मा जैसे हो जाते हैं आप, अर्थात आप जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त हो जाते हैं। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। बात यहाँ पे अविद्यावान मूढ़ की ही की गई है दोस्तों। कुछ देहधारी शरीर धारण करने के लिए वीर्य रूप बीज से संयुक्त होकर योनि द्वार को प्राप्त होते हैं, मतलब किसी योनि में प्रविष्ट हो जाते हैं और कई अत्यंत अधम पुरुष मरण को प्राप्त होकर स्थानु यानी वृक्ष आदि स्थावर भाव का अनुवर्तन अनुगमन करते हैं। यह सब चलता यथा कर्म ही है। हर जन्म अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही हुआ करता है। So friends, this is what Dharmaraj has to say. Our life rests on our karma, our actions, our deeds, and our knowledge. यहाँ पे knowledge का मतलब है experience gained, evolution reached. These are the two factors we take with us when we die. These determine the type of birth we get. We get what we deserve as per our actions and as per our intellectual growth. The whole theory of rebirth is based on this. Friends, the range of bodies is vast. It varies from the human birth, which is the highest type, to that of plants or trees, or perhaps insects and worms, even as stones and rocks, which are termed of the lowest type. This human birth is very rare.
and precious. What body we get in depends entirely on how we have chosen to act and think while living. दोस्तों, एक चीज़ तो यमराज बता रहे हैं साफ साफ, विदाउट एडवांसिंग इन नॉलेज इस जन्म में वी फेस अ स्टैग्नेंट फ्यूचर, नॉट इवन बीइंग श्योर दैट वी विल हैव अ ह्यूमन rebirth. Man has to earn the right to be born as human being. दोस्तों, आप अपनी व्यस्तता में जी रहे हैं, कितने टारगेट्स हैं, कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब कुछ जस्ट है, ठीक है, होना ही चाहिए। कितनी आपकी इच्छाएं हैं, कितने काम बाकी हैं, कितना कुछ करना है अभी। फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, करियर है, क्या आपने अचीव किया है, कितना कुछ औरों ने अचीव कर लिया। घर, कार, फ्रेंड्स, लग्जरीज, अभी तो कुछ भी नहीं पाया आपने। दुनिया कितनी बृहद है और आप मर गए, बस सब खत्म। दोस्तों, इसमें उम्र वाली बात नहीं है। Whenever it happens for the ignorant, it is just as if accidental. You were living life for the ignorant is being in desires. हमारा आज का समाज कहता है ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, अपनी चाहतें बड़ी बड़ी रखो। ज्ञानी भी ऐसा ही कहते हैं आजकल के, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन फल पावत नाही। इन चाहतों की, रिक्वायरमेंट्स की और पाने की दुनिया में फिर आपका देहांत हो गया तो क्या होता है इस भाव शरीर को? क्या होता है आपकी इस इच्छा शरीर का? क्या होता है इन सब रिक्वायरमेंट्स का जो आपका एक अभिन्न अंग थी? दोस्तों, आवर सनातन हिंदू रिलीजियन is unique, which gives this theory of rebirth. Lord Yama has thrown the hint of what remains when we die. This karma and knowledge remain intact when the body falls. This is the subtle bundle of wealth that we take forward after death. This wealth determines what birth we take in our next life. We have to be deserving enough to be born as humans. If we do not continually extend our knowledge and continually improve our actions, friends, this rebirth can be an endless process. तो एक तो हमारे कर्म और हमारा नॉलेज ऐसा होना है कि हमको ह्यूमन रीबर्थ मिले, और दूसरा हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलें, ऐसा होना है दोस्तों। इफ ऑल गोज वेल,
we can reach the point of perfection and become immersed in our self. Friends, with this secret knowledge of Yama, we become deserving. We begin to change the course of our life. We begin to take the spiritual growth more seriously. We put greater efforts in the sadhana to reach the goal promised by that knowledge. Our thirst for the goal increases. Friends, this is the hope Yamaraj has, and this is why he has made us wait so long for the crucial answer. The goal is to merge into Brahman. And friends, this can happen only when we are alive. We do not need to wait for death before the merging takes place. ये जो spiritual growth है, it is a conscious one. It can happen only when we are alive and in the waking stage, in the awakened stage. सोए हुए नहीं रहते हैं जब हम, तभी ये हो सकता है। दोस्तों, ये ओपन और सीक्रेट, अब तो मुझे लगता है कि ये बस यही स्टेज है कठोपनिषद की जो हमारे चैनल का नाम है। दोस्तों, वेकिंग स्टेट चाहिए, आपका ओपन होना ज़रूरी है। जब आप अलाइव हैं तभी ये हो सकता है। Our births depend on what we desire and what we deserve. In accordance with our standing regarding these two, we get that particular rebirth. Friends, धर्मराज ने शब्द इस्तेमाल किया है स्थानु, means immovable. It may mean either the vegetable kingdom or it may also mean the inert world of stones and slabs and rocks. दोस्तों, धर्मराज यहाँ पे बता रहे हैं, और आज हमारे यहाँ और उस वक्त भी कितने ही शास्त्री हैं और कितने ही जो कॉमन पार्लेंस के हिसाब से समझते हैं कि एक बार ह्यूमन बर्थ मिल गया तो यहाँ तक तो हमारी गारंटी हो गई। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे धर्मराज ये साफ साफ बता रहे हैं, योर दिस क्लेम इज जस्ट एन अनवारंटेड ऑप्टिमिज्म, ऑफ कोर्स गिवन बाय द ग्रेट ओरेटर्स अराउंड। आप इस जन्म में कुछ भी करें, कितने भी एट्रोसिटीज करें, कितने भी पाप करें, whatever you may commit, sure your rebirth will be depending upon what you have accumulated. You may go down much in the ladder of evolution. इसमें दोस्तों कोई डाउट मत रखिए कभी भी। Stones and rocks and slabs and rivers, उसके बाद plants, उसके बाद insects and worms, reptiles, lizards, birds, animals, और उसके बाद आता है ये
human form. Friends, know that this is plain false optimism, that you cannot go down the value chain of evolution. यहाँ पे धर्मराज ये साफ साफ बता रहे हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा कि नचिकेता ने ये बात जब अपने पिता वाजश्रवस से कर रहा था अपने घर पे, तब भी कही थी कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो सीनियर्स हैं, वो ये कहते हैं, लाइक कॉर्न द मॉर्टल डीके एंड लाइक द कॉर्न दे आर बॉर्न अगेन। और इस सूत्र में धर्मराज उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ कर्मा से। द डॉक्ट्रिन ऑफ reincarnations is supported by the law of karma. The ego center after the death of the body remains intact in the form of an idea until it comes again to fix its relationship with another form. धर्मराज साफ साफ बता रहे हैं, ये द लॉ ऑफ कर्मा से चलता है। इसमें कोई फ्लोटिंग थ्योरी नहीं है, कोई फ्लोटिंग ईगो नहीं है, कोई ब्लेसिंग्स वाली बात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसमें कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये टाइट है इन इट लॉजिक, ऐसे ही चलता है दोस्तों। फ्रेंड्स, if we properly understood law of karma, it gives into our individual hands the privilege and the might to carve our own destinies to be lived by us in the days to come. धर्मराज ने कहा है यथा कर्मा, according to karma, according to the quality of the actions performed in the past, we shall have a future existence in a form and in a set of circumstances necessary to reap the required quality of reactions in the form of experiences. और कहा है यथा श्रुतम, according to knowledge, the future lives are dependent not only upon the actions committed in the past, but by the degree of the knowledge of the reality we have gained and through our living these reactions. Yamraj's words are clear indicators of our continuing lives. Okay friends, thank you very much. I am pretty sure you would have liked the explanations of Open Secret on this verse. Please give this video a like. Please share it with your important contacts. Please help us in enlarging our viewership. Thank you very much friends. मैं अपनी उस गांव की बचपन की प्रेयर के साथ ही इस वीडियो को विश्राम देता हूं दोस्तों। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। Thanks friends. May God bless us all.